उत्तर प्रदेश के आज की जो सबसे बड़ी खबर है और आज का डिस्कशन उसी खबर पर करेंगे। खबर यह है कि जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे धनंजय सिंह की जो पत्नी थी, अब बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या बसपा ने टिकट काटा श्रीकला रेड्डी का, या धनंजय सिंह ने जेल से निकलते ही बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बहुत सारी बातें चल रही हैं, तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक, तमाम सारे पत्रकार अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने सोर्सेस खंगाल रहे हैं, टटोल रहे हैं कि क्या हुआ है, पता किसी को कुछ नहीं चल रहा है। वही समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या है, क्यों चुनाव से पहले नामांकन के आखिरी दिन, वो भी तब जब श्रीकला सिंह अपना नामांकन दाखिल कर चुकी थी 1 तारीख को, और आज नामांकन के आखिरी दिन यानी कि यही जो बीती रात है, उनका टिकट कट गया या उन्होंने टिकट वापस कर दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग तरीके से लोग इसको जोड़ रहे हैं। कुछ लोग आकाश आनंद की वो सीतापुर की रैली, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी की तुलना आतंकवादियों से की गई वो स्पीच, और उसके बाद अचानक से आकाश आनंद के सारे भाषण, सारी रैलियां, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाना, पोस्टपोन हो जाना अनिश्चित काल के लिए, वो, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का ये स्टैंड। साथ ही बनारस में भी उन्होंने 3 बार टिकट बदला, जैसे ग्रेटर नोएडा वाली सीट पर सपा ने किया था, एक दूसरे को जिगजैग कर दिया। कई सारी सीटें हैं जहां पर उन्होंने एंड टाइम पर टिकट बदला, और अब जौनपुर का टिकट। तो क्या, और एक चीज और, क्योंकि धनंजय सिंह हाल फिलहाल में ही जेल से वापस आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बहुजन समाज पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाना ठीक है, या फिर धनंजय सिंह को भी उन सवालों के बीच में लाना जरूरी है कि आखिर आपको जब टिकट मिल गया था तो जो बात लोग कह रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं, इनकार कर दिया टिकट के लिए, वो बात सही है, या बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काट दिया वो बात सही? इसको देखा कैसे जाए? पहला सवाल तो यही। देखिए, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, कहीं एनडीए, कहीं इंडिया, तीसरे की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जौनपुर एक इकलौती सीट थी जहां पर सबसे ज्यादा एक ऐसे प्रत्याशी की चिंता हो रही थी जो ना इंडिया में था ना एनडीए में था। धनंजय सिंह जेल में थे, बाहर आए, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट मिला बसपा से, और वो माहौल, मोमेंटम बना था। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित और जिसको बोलते हैं कि मझधार में फंसी हुई सीट है, कि वहां पर बीजेपी का भी जोर नहीं चल रहा, ये वहां भी चर्चा होने लगी थी। और एन मौके पे उनका टिकट कट जाना, कुछ लोग कह रहे हैं वापस ले लिया, कुछ लोगों ने कहा कि उनको बैठा दिया गया, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और उसमें जो आपने कहा उसमें एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धनंजय सिंह बीजेपी और बसपा के बीच में फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। उनको किसी का आशीर्वाद था कि वो चुनाव लड़ाने की हिम्मत किए, किसी का आशीर्वाद था तभी, वो आशीर्वाद किसका हो सकता है आप समझ सकते हैं। किसी का आशीर्वाद था कि वो हिम्मत कर पाए चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन किसी और का श्राप उनको ऐसा लगा कि उनको या तो कदम पीछे खींचने पड़े या जिसने टिकट दिया था वापस ले लिया। उसी पर आ रहे हैं। तो मतलब ये समझा जाए कि जिसका आशीर्वाद था वो आदमी दबाव में आया, धनंजय सिंह दबाव में नहीं आए, ये समझा जाए क्या? दोनों ही चीजें। देखिए, अगर दबाव में वो व्यक्ति आया, उसने कहा होगा बैठ जाओ नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, ठीक है, वो बैठ गए और कह रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं लड़ना चाहते हैं। एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि बीएसपी ने उनसे किनारे कर लिया, उनको बैठा दिया। मतलब अमूमन बसपा जब इस तरीके से कोई काम करती है तो बताती है कि ये गलत काम कर रहे थे, पार्टी विरोध में थे, ये था वो था, लेकिन कोई बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उनको बैठा दिया गया और जो उनके निवर्तमान सांसद हैं उनको ही टिकट दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के एक सेफ पैसेज लेने की कोशिश की गई कि बीएसपी के ऊपर कोई दाग ना लगे और जिसका आशीर्वाद था उसके ऊपर भी कोई दाग ना लगे। दोनों के बीच से उनको बैठा दिया गया, चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया पूरे मामले को। लेकिन खेल बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा खेल है ये, क्योंकि आप समझिए इसके तार बसपा से सीधे बसपा आला कमान से जुड़े हुए हैं। मायावती के ऊपर इतने मामले हैं, इतना कुछ उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, लेकिन आज तक न वो अरविंद केजरीवाल की तरह कहीं जवाब देने गई, न अखिलेश यादव की तरह किसी मामले में फंसी, न बड़े बड़े नेताओं कुंडी खटखटाने आई, किसी की हैसियत नहीं हुई। तो माना जाता, और सपा के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो गवर्न हो रही है, कहीं से उनके ऊपर कहीं से आशीर्वाद आ रहा है, इसीलिए वो खामोश है और एक तरीके से मदद कर रही है। दोनों तरफ से गवर्न किया गया क्या? बसपा को भी गवर्न किया गया और धनंजय सिंह को भी इधर से गवर्न किया गया,
क्योंकि नीट एंड क्लीन दोनों ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए बसपा ने उनको जब टिकट दिया तो आप समझिए कि ये सोच के दिया कि चलिए वहां पे एक अच्छा चुनाव होगा, और बसपा कई जगहों पे अच्छा चुनाव लड़ रही थी। लेकिन बीजेपी आला कमान के ऊपर भी दबाव इस बात का है, क्योंकि जो 400 पार का नारा दिया गया था वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, कई जगहों पे कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में हर एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जौनपुर में ही क्यों हम चांस लें, उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, माना जा रहा है कि ऊपर के स्तर पे कुछ ऐसी बात हुई है कि मायावती तक ये बात पहुंची है, आकाश आनंद वाला मामला हो चुका है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव था। तो ये कह दिया गया कि साहब आप बैठिए, हम किसी और को चुनाव लड़ाएंगे। तो गेम जो है ना बहुत ऊपर के स्तर पे खेला गया है। आकाश आनंद से ये भी कह दिया गया कि अब आप भी बैठिए, हम किसी और से प्रचार करवाएंगे। हाँ, ये तो बहन जी तक जो हाथ नहीं पहुंच रहे थे, एक रास्ता दे दे रहे थे हाथ पहुंचाने का। तो उनको कहा गया कि आप बैठिए, बहन जी इस उम्र तक अगर नीट एंड क्लीन बन के बैठी हुई हैं, कोई कुंडी खटखटाने नहीं आ रहा है कोई अफसर उनके यहाँ, तो उसको बनाए रखिए, उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं, आपकी वजह से वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो उनको बैठा दिया गया। तो बीएसपी का जो ये माइंड गेम है ना, ये बहुत ऊपर के स्तर से मैनेज हो रहा है। धनंजय सिंह उसका एक छोटा सा हिस्सा थे, उनको यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई आशीर्वाद मिला था कि वो हिम्मत कर पाए चुनाव लड़ने की, लेकिन ऊपर से कोई ऐसा श्राप लगा कि उनका टिकट छीन लिया गया। क्या अब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि धनंजय सिंह निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए ये जो सवाल है, आज ये 3 बजे जब हम ये वीडियो हमारा लोगों तक पहुंचेगा, अगर धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जो मैं कह रहा हूं वही बात है। दोनों तरफ से बराबर दबाव डाला वही गया है। और अगर लड़ गए तो ये माना जाएगा कि भाई वो उनका टिकट छीन लिया गया है और वो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं। नहीं मिला तो खुद लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब सीधे तौर पर फिर ये साबित हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की भी टीम है। ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई आप से कहा गया तो आपने टिकट दे दिया, आपसे कहा गया तो आपने टिकट ले लिया। अगर धनंजय सिंह इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो बिल्कुल, अगर लड़ते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि उनसे टिकट छीना गया। और अगर नहीं लड़ते तो दोनों ही बी टीम है। कोई कौन किसके लिए काम कर रहा है ये हमारे दर्शक बताएंगे। लेकिन ये समझिए बहुत ऊपर के लेवल का माइंड गेम है। जौनपुर जैसी एक सीट पर धनंजय सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो माफिया हैं, बाहुबली हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी वहां जनप्रतिनिधि है, और मुझे लगता है वहां उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनकी श्रीकला जी की बहुत फॉलोइंग है, वहां पे लोग पसंद करते हैं उनको। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा समझ से परे चौंकाने वाला है, मतलब आम वोटर के भी चौंकाने वाला है। और ये अगर दोनों ही चीजें होती हैं तो फिर वहां का वोटिंग परसेंटेज भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या वोटिंग होती है। धनंजय सिंह की खामोशी और धनंजय सिंह का बोलना दोनों ही वहां पर असर करते हैं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के जौनपुर की जो सीट है वो अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। हालांकि दिलचस्प तभी से हो गई थी जब से कृपाशंकर सिंह को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और धनंजय सिंह ने अपना वो प्रचार शुरू किया था कि धनंजय सिंह आ रहे हैं, धनंजय सिंह अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जेल, और जेल के बाद फिर बरेली ट्रांसफर, और रास्ते में हाई कोर्ट का वो फैसला और उनकी जमानत, बहुत सारे तमाम सारे मोड़ आए। और इस बीच जो इंडिया अलायंस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के भी तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। बहरहाल आज खबर यही है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट हट गया है, कट गया है या खुद हट गई हैं, ये आपको तय करना है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी वहां से अपने जो निवर्तमान सांसद हैं उनको ही अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपका एनालिसिस क्या है? हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।